हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी है वहाँ मज़े कर रहे होंगे। आपका स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास थर्ड में ईवीएस के चैप्टर 23 की, यानी कक्षा 3 में पर्यावरण अध्ययन के अध्याय 23 की, जिसका शीर्षक है कपड़ा सजा कैसे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कपड़ों को कैसे सजाते हैं। भाई आप भी तो रंग बिरंगे और बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, है ना। तो आप भी तो जानना चाहते होंगे कि आखिर ये कपड़े ऐसे सजते कैसे हैं, इन्हें किस तरह से सजाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और ध्यान से समझिएगा। साजिदा की आपा ने उसे एक बहुत सुंदर दुपट्टा दिया। दुपट्टे के ऊपर सुंदर कढ़ाई थी और शीशे भी लगे हुए थे। रात को खाना खाने के बाद साजिदा दुपट्टा अलग अलग तरह से ओढ़ कर खेलने लगी। क्या आप भी ऐसा करते हैं? खेलते खेलते थक गई तो वह दुपट्टा ओढ़े ही सो गई। सपने में वह सोचने लगी, इतना सुंदर दुपट्टा कैसे बना होगा। तो साजिदा का दुपट्टा कैसे बना, चलिए कोशिश करते हैं। तुम भी एक दुपट्टा या कोई थोड़ा लंबा बिना सिला कपड़ा लो, उसे अलग अलग तरह से पहन कर देखो कितनी तरह से पहन पाए, है ना। तो भाई ये तो आप ही जवाब दे सकते हैं। अगर मेरी बात करूं तो मैंने एक बार एक चादर ली थी और उसे अलग अलग तरह से पहनने की कोशिश की। मैं उसे 3 तरह से पहन पाया था। जैसे ठंड में हम उसे ओढ़ लेते हैं ना, उस तरह से। और एक बार मैंने कोशिश की थी उसको थोड़ा शॉल जैसे पहनने की, है ना। तो इस तरह से आप भी प्रयास कर सकते हैं। क्या किसी ने उसे लुंगी बनाकर या साफा बनाकर पहना दुपट्टे को, और कैसे कैसे पहना? तो भाई लुंगी बनाकर भी दुपट्टे को पहना जा सकता है ना। और इसके अलावा उसे और भी कई तरह से पहना जा सकता है। जैसे मैंने आपको भी बताया था, शॉल की तरह ओढ़ा भी जा सकता है। अपने घर में कोई 6 कपड़े देखो, तुमने कपड़ों में क्या क्या अंतर पाया, जैसे छूने में, रंग में और डिज़ाइन में। तो मैंने जो रुमाल होता है, वह जो गमछा होता है जिसे हम बड़ा रुमाल भी कह सकते हैं, टॉवेल, और मेरी शर्ट और मेरी पैंट, है ना, और मेरे गले में पहनने वाली टाई, ये कपड़ों को देखा। छूकर भी मुझे अंतर समझ में आया। मुझे ये समझ में आया कि सब अलग अलग कपड़ों से बने हुए कपड़े हैं। सारे कपड़े एक तरह के नहीं होते, इनका रंग और इनकी डिज़ाइन में भी फ़र्क है। आगे है कि किसी मोटे कपड़े या बोरी को ध्यान से देखो। क्या तुम्हें खड़े और लेटे धागे दिखाई दिए? बिल्कुल दिखाई दिए। जब हम बोरी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो आड़े और खड़े धागों से बनी हुई है। किसी भी कपड़े को नज़दीक से देखोगे तो तुम्हें ऐसी ही बनावट दिखाई देगी। ये बात बिल्कुल सही है। तुम भी इसी तरह कागज़ की पट्टियों को बुनकर देखो। देखिए अब यहाँ लिखा है कागज़ से बुनाई। इसका मतलब क्या है समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है, 2 अलग रंग के हमें कागज़ लेने हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, है ना। और फिर हमें इन्हें कट करना है। अब एक कागज़ पर खड़ी लकीरें खींचनी है और दूसरे पर लेटी हुई। फिर क्या करना है, दोनों कागज़ों पर खींची गई लकीरों को हमें ध्यान से काटना है। ध्यान रहे पट्टियाँ कहीं कागज़ से अलग ना हो जाए, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद लिखा है दोनों कागज़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उनके दो किनारे जिन्हें चित्र में रंग से दिखाया गया है, आपस में जोड़ दो। अब कटी हुई पट्टियों को एक दूसरे के साथ बुनकर मैट बनाओ। इसके किनारे पर एक कागज़ का बॉर्डर या टेप चिपका दो, जिससे वह खुले नहीं। फिर है कपड़े पर छपाई। अब ध्यान से समझिएगा। तुमने पौधों की परी पाठ में कपड़ों पर बने फूल पत्तियों के डिज़ाइन देखे? कटी हुई सब्जियों की मदद से तुम भी कुछ डिज़ाइन बना सकते हो। गोभी के फूल या फिर भिंडी को बीच से काटो और उन पर गीले रंग लगाकर कागज़ या कपड़े पर ठप्पे लगाकर अपनी पसंद के डिज़ाइन बनाओ। भाई ऐसा तो बिल्कुल किया जा सकता है। ये जो चित्र हमें दिख रहा है, ये भिंडी से बनाए गए निशान हैं, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना, और आप इसे अपने दोस्तों को भी ज़रूर दिखाने वाले होंगे। तो चलिए उन्हें दिखाइए और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते और बाय बाय।